अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है, एक बंदे की रिक्वेस्ट आई थी। उसने कहा जी मुझे 5 मिलियन का पोर्टफोलियो बना के, मतलब उसको 50 लाख रुपए है उसके पास, ठीक है, एंड ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। उसको 2-3 चीज़ें चाहिए। उसने कहा जी एक तो डिविडेंड वाला स्टॉक हो कोई, मतलब अपने पोर्टफोलियो के अंदर डिविडेंड स्टॉक्स होने चाहिए। फिर उसने कहा एक मुझे कैपिटल गेन वाले भी होने चाहिए, मतलब उसकी डिमांड थी। फिर उसने कहा ऐसा करो कि 13.2 के अराउंड उसकी डिविडेंड यील्ड हो, मतलब इतनी अच्छी हो कि 13.2 के करीब डिविडेंड यील्ड हो चाहिए, डिव यील्ड। वो मैं डिविडेंड यील्ड वगैरह का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा इस वीडियो में। तो उसकी ये डिमांड थी, सही है। और मैंने कहा मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, बट आई नीड द एंड, मतलब वीकेंड के एंड में मुझे चाहिए। मतलब मैं फ्राइडे के अराउंड में रिकॉर्ड करूंगा, और रिकॉर्ड बोल दिया मैंने, फ्राइडे के अराउंड में रिकॉर्ड करूंगा। जब मार्केट क्लोज होगी तो मुझे पता लगेगा ना किस रेट में मार्केट सेटल हुई है, क्योंकि पूरा जो वीक था आपकी मार्केट बेरिश थी। अब भी जाके फ्राइडे को थोड़ी सी रिकवर हुई है मार्केट, तो मैं उसके हिसाब से मैं देखूंगा कौन से स्टॉक्स हैं जो इस पूरे मामले में होंगे। अब 50 लाख है। अच्छा, उसमें ये बोला कि भाई इसमें परसेंटेजेस लिखने, कौन से कितने पैसे डालने हैं किस किस स्टॉक में, तो वो मैं सेक्टर वाइज आपको डिफाइन कर दूंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं। ये चीज़ दूसरी, एक मुझे ईमेल आई थी, प्रमोशन ईमेल कह लो, एक बंदे की थी। उसने कहा कि ये एक उस्मान भाई हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और ये उनका लिंक है। आपको मैं ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसमें ये होता है कि रोज के हिसाब से ना वो हिसाब बताता है कि आज मार्केट में फियर है या पॉजिटिविटी है या न्यूट्रल है। तो जब उन्होंने ईमेल भेजी थी 28 अक्टूबर, ये जो है डेट लिखी हुई है और जूम नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है, उस दिन फियर था। ये 2 दिन पहले जब बहुत हैवी किस्म की मार्केट गिरना शुरू हुई थी ना, वेनेसडे को, रोल ओवर वीक का जो बड़ा खतरनाक दिन होता है, फियर चल रहा था, ठीक है। वो ये स्कोर भी बता रहा है, न्यूट्रल भी था और माइनस न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, मतलब ग्रीन भी था लेकिन डर रहे थे सारे, फियर भी था, ठीक है। और डेली अपडेट होता था अगला। आज के दिन मैंने चेक किया इनका जो ये सॉफ्टवेयर है, आज न्यूट्रल था, मतलब आज मार्केट रिकवर करने लग गई। और देखो उस दिन क्या था, -18 था, तो आज जरा रिकवर की तो -7, मतलब इट इज ट्राइंग टू बी बेटर नाउ। मतलब अगर ये और आज नेगेटिव होता तो ये -18 जगह -24 होता है इस जगह पे। तो ये इनका बहुत मजे का सॉफ्टवेयर है, मैंने इसको एक्सप्लोर किया, मजा आ रहा था। ये देखो 30 डेज के हिसाब से भी वो ट्रेंड शो करता है, 90 डेज के हिसाब से भी, 1 ईयर के हिसाब से भी वो प्रॉपर ट्रेंडिंग शो कर रहा था कि क्या सेंटीमेंट चल रहा है। तो अब ये 46 पे चल रहा है और उस दिन क्या चल रहा था, 41 पे। फियर था भाई, पता नहीं गया पाकिस्तान क्या भाई, स्टॉक मार्केट गई। अब थोड़ा बेहतर हुआ है तो 46, और ये जब कंटिन्यू रहा बुलिश मोमेंटम तो ये 50 क्रॉस करेगा। ये जो इनका नंबर है ना, ये 50 क्रॉस कर देगा। ये मजे का है और हिस्ट्री वाइज भी ये दिखाता है, और इसमें बाकी ट्रेंड्स भी आप सर्च कर सकते हैं। ये देखो इन्होंने वो सेटिंग भी की है कि 45-55 के अराउंड न्यूट्रल है, 55-75 ग्रीड है, ऑप्टिमिस्टिक है, बाजी चलती जा रही मार्केट बिन ब्रेक। ये देखो ऑप्टिमिस्ट भाई अब जाएगी 200 तक। इंडेक्स जो है ना आपका, ये जो इंडेक्स है, अभी दिखाता हूँ आपको, ये वाला इंडेक्स आज जैसा 4000 प्लस गई ना, तो ऑप्टिमिज्म आ गया जी, आप बहुत ऊपर जा रही मार्केट, ठीक है। वो इस तरह ये 55 क्रॉस करेगी तब है, अभी 45-55, क्योंकि बैरिश से, मंदी से तेजी की तरफ कन्वर्ट हुई है ना, तो ये इस तरफ पहुंची। हम 42-45 के बीच में आए हम लोग, हमारा नंबर आया आज 46, तो हम न्यूट्रल जोन में आ चुके हैं। और दूसरा जो है, जो उस दिन था 28 को, फियर में हम आ गए थे, वो ये फियर नंबर आ गए यहाँ पे। तो यार ये वेबसाइट, ये जो इन्होंने सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाई है ना, ये बहुत मजे का। आई वुड हाईली रिकमेंड आप लोग भी इन भाई को सपोर्ट करें, ठीक है। आई रियली लाइक, ये बहुत मजे का सीन है। और ये देखो एक्सट्रीम फियर कितना, 0 to 25, जब आपकी मार्केट, जब वो अटैक होता है किसी मुल्क से पाकिस्तान की तरफ, तो वो एक -8000 पॉइंट होगी ना, तभी आपको 0 से 25 के पास नजर आ रहा होगा। ओवरसोल्ड, भागो निकलो, मतलब गिर गई मार्केट, एक्सट्रीम फियर होगा, तब आपने क्या करना है, पोटेंशियल बाइंग कर सकते हो। मतलब आज जी आप माल जमा करें, सेल लग गई है, तो यहाँ लिखा है मार्केट इज ओवरसोल्ड और पोटेंशियल बाइंग, ठीक है। तो ये बहुत मजे की चीज़ है, आई वुड शेयर दिस थिंग। बहुत प्यारा काम किया भाई ने। देखो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी फिर पाकिस्तान आगे चलेगा ना, तो आई लाइक टू सपोर्ट द न्यू पीपल। सेकंड प्रमोशन जल्दी से मैं कर देता हूँ, वो ये था कि यार ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, app.stockintel.com, इसका भी मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक इनकी मुझे चीज़ बहुत जो पसंद आई थी ना, वो ये था, इनसाइडर ट्रांजेक्शन नजर आ रही होती है, इस पर जाके क्लिक करो ना, अब क्या होगा, ये सारे नजर आते हैं। 31 को फातिमा का जो स्टॉक है सेल किया किसी ने, और किस रेट पे सेल किया वो सारा लिखा आता है। 125 की रेंज में कितने थे, 1000 शेयर थे, 125 की रेट पे सेल किया, तो फातिमा गिर गया था उस दिन। फिर
पेस वाला जो स्टॉक है बाय किया, तभी फिर वो क्या कहते हैं आपको ब्रोकर पेस बाय कर लो जी, वो बाइंग हो रही है ना, इनसाइडर बाइंग हो रही है, तो 25,000 उसने बाय किया तो 23.40, तो मतलब कैपो गैप डाल रहा है आजकल पेस हाथ में। और बॉय जो है, अब ये देखो इसकी बोर्ड मीटिंग आई थी इस वाले स्टॉक की और बॉय की, तो इसके अपने ही बंदे इसको सेल कर रहे हैं, तो ये गिरना शुरू हो चुका है। अच्छा, फिर एक और स्टॉक है SGPL, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हैं, वो सेल कर रहे हैं थ्रू CDC, और कितना जी 2 लाख अमाउंट सेल कर रहे हैं। ये इनसाइडर वाली सारी नजर आ रही है भाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब शिफा वाला स्टॉक है, वो जो हम कहते हैं ना यार शिफा ऊपर ही जा रहा है, ये वो है शेजान वाला, आई थिंक SHF है, आई थिंक यस ये वही है। एक मुझे कंफर्म करने दो ये कौन सा, या ये वो शिफा इंटरनेशनल वाला है, या ये नहीं, हाँ शिफा इंटरनेशनल वाला है। वो जो शेजान है ना, वो SHZ वाला है, शेजान का नाम दूसरा है यार, मैं भी इंसान गलती हो जाती है, SHZ है, शाज होगा, शेजान, ये SHEZ, तो शिफा वाला क्या है SHFA, ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब शिफा इंटरनेशनल वाले क्या है, सारे बाय करें, ये मतलब ये भाई साहब हैं सीनियर मैनेजमेंट के बंदे, वो बाय करें, कितना बाय करें, वो क्वांटिटीज भी आ रही हैं इधर, नंबर ऑफ शेयर 10 20 100 इतने इतने रेट पे, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ऊपर जाए जा रहा है। किस तारीख, वो तारीख भी 29 28, जब मार्केट गिरी हुई थी तब ये लोग बाय कर रहे थे। अब ये जो जब सेल होता है तो स्टॉक गिरता है, तो ये वाली बात मैंने बतानी थी। और प्रमोशन भी कर रहा था इस वेबसाइट की, प्रमोशन कह लो या देखो, किसी बंदे ने मेहनत की हो उसको पब्लिक को दिखाना चाहिए, भाई ये देख लें आप, एक बंदे का बहुत प्यारा काम हुआ है। सेक्टर ओवरव्यू भी दिखा देता है ये। अब यहाँ से मैंने क्या देखा था, मैंने आज अपने जो प्रीमियम वाले जो ग्रुप पे मैं उनको ये शेयर कर रहा था कि कौन सा सेक्टर चल रहा है, तो मैं इधर क्या करता हूँ, इस पे ज्यादा टोटल चेंज पे ये फिल्टर है, जिस तरह हमारा स्टॉक स्क्रीनर का फिल्टर है ना यहाँ पे, वो ये वाला जो है, इधर से जाके जो मैं फिल्टर लगाता हूँ वो इनके पास भी है, ये वाला फिल्टर सेम टू सेम। ये स्टॉक स्क्रीनर का जो फिल्टर है, वो जो चेंज में क्लिक करता हूँ एक दफा 2 दफा यहाँ पे आता है, तो इनके पास सेक्टर का आता है। ये देखो, अब मैं एक दफा क्लिक करूंगा, 2 दफा करूंगा, अब मुझे पता लग जाएगा कि इस टाइम किस किस सेक्टर ने आज तेजी दिखाई है, तेजी मतलब ऊपर गए हैं। तो ये केबल और इलेक्ट्रिक गुड्स वाला था एक नंबर 2 पे, बैंक्स ने आज बहुत हैवी मार्केट उठाई है। आज अगर किसी सेक्टर ने मार्केट को सेव किया, वो बैंक्स ने किया था 31 अक्टूबर। पहले तो ये छोटे पेनी शनी चल गया ना, इस वाले साइड पे पेनी बहुत ज्यादा है, इसने उठा दी यहाँ से। इधर ये TRG वगैरह हो गया, और फिर म्यूचुअल फंड वाले और वनस्पति, तो वो SSOM जो चल रहा है वो वनस्पति में आ जाता है। पेपर बोर्ड वाले भी चल गए, ETF भी चल पड़े, वो फिर वो रैंकिंग आ जाती है ना। देखो टॉप 2 में कौन आ रहा है, बैंक आ रहा है और इलेक्ट्रिकल गुड्स आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए मैं आपको दिखा दूँ कौन से स्टॉक्स हैं। ये जब आप सेक्टर पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिकल गुड्स, इस पर क्लिक किया मैंने, तो ये आगे वेव्स वाला जी, वेव्स के बारे में बताएं, वेव्स ऐप के बारे में बताएं। ओ यार रोज कैप लगा रहे, मैं क्या बताऊं इनका, रोज कैप लगाते हैं। आपका वेव्स ने लगाया कैप एक और, अब पेनी स्टॉक है वो कैप लगाएगा भाई, वेव्स ऐप ने नहीं लगाया दफा, लेकिन वो पेनी स्टॉक है, 10-14 रुपए की प्राइस है। पेल ऑलमोस्ट कैप लगा चुका था आज, क्योंकि बहुत अपनी सपोर्ट पे था तो उसने कैप लगा दिया। फास्ट केबल्स है, अभी न्यू कंपनी है, सपोर्ट चाहिए उसको, हम नहीं कर रहे। उसने बोनस भी दिया, डिविडेंड भी दिया, और मेरे ख्याल से फ्यूचर में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। एमको, पीकल और ये आई थिंक सीमेंस वाला है, SIEM, हाँ। तो तकरीबन इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया है भाई, गेम ऑन है भाई इस साइड पे। और बैंक्स आपके एज यूजुअल, जब बहुत मार्केट टूटती है तो बैंक्स एज अ प्लेयर बन के फिर फ्रंट पे आते हैं। मैं वो बता रहा था किसी शॉर्ट में कि मैं प्लेयर के बारे में बताऊंगा, तो ये बैंक्स खुद भी एक प्लेयर है, म्यूचुअल फंड्स आपका प्लेयर है, बैंक्स खुद एक प्लेयर है, और इंडिविजुअल जो मोटे पैसे वाले हैं, जिस तरह अभी एक प्लेयर ही ने मुझे कहा जी मुझे पोर्टफोलियो में आगे दो, वो अगर एक ही स्टॉक में खेले तो वो भी एज अ प्लेयर बन के खेल सकता है। तो अभी आपके पास इस वक्त BOP, BML और नेशनल बैंक, HBL, आप ये टॉप पे फिर रही है। मैं एक दो वॉल्यूम वो करूंगा ना टॉप पे, तो किस पे जा रही है वॉल्यूम सबसे ज्यादा, BOP पे, क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक फंसी हुई है, प्लेयर भी फंसा हुआ है इसके अंदर। BML क्यों, एक पेनी बैंक है, मैं हमेशा इसको तारीफ करता हूँ, क्योंकि यार ये 6 रुपए का बैंक है, सारे बैंक देख लो 10 रुपए क्रॉस कर चुके हैं, ये 6 7 8 पे फिर रहा है। यही बैंक आपको BML बहुत ऊपर मिलेगा, नेशनल बैंक, HBL, AKBL ने तो डिविडेंड भी दिया, तो तभी वो जरा एक रैली में आ चुका है। UBL में हमेशा कहता हूँ UBL ना छोड़ना, UBL बहुत प्यारा है, इसको संभाल के रखो। MCB डिविडेंड के लिए बहुत अच्छा है, अगर डिविडेंड चाहिए तो। मैं अपने टॉपिक से डेविएट नहीं होना चाहता, बस ये मैंने दिखाना था। इसमें एक तो ये बहुत मजे की चीज़ है, इनसाइडर वाली आपको मिल जाती है। फिर मैं एक दो और चीज़ें स्किनर पे जाता हूँ ना, यहाँ पे मैं वही जो हमारा उधर वाला फिल्टर है, ये स्टॉक स्क्रीनर, इसमें सेम इनके पास भी है। इसमें मैं चेंज में जाता हूँ। अच्छा, इनके पास एक स्टॉक आया है, वो PIL है, एक पेनी स्टॉक है इंश्योरेंस कंपनी का, और वो आज कैप लगा गया। अच्छा, अब मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा बाय करना, ये आपने खुद करना अपनी रिसर्च, क्योंकि मैं फिर से एक डिस्क्लेमर बोल देता हूँ यहाँ पे, दिस कंटेंट इज फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, ये स्टॉक्स हैं, आप अपने कैपिटल लूज भी कर सकते हैं इन पेनी स्टॉक्स में। तो ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च, या कंसल्ट करें किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल के साथ, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ स्टॉक्स दिखाता हूँ,
रिसर्च आपने खुद करनी है, आपने रिसर्च करनी इसके बारे में और आपने इन्वेस्ट उसके हिसाब से करना है। अब एफपीजीएम ने आज फिर एक कैप लगा दिया, ये 3 दिन कैप लगाता है, फिर एक दिन लोअर कैप भी लगाता है, ये गिर भी जाते हैं स्टॉक्स। तो दिस वेबसाइट इज रियली गुड, मुझे बहुत पसंद आई है जिस कंपनी ने बनाई है ना ये वेबसाइट, आई अप्रिशिएट देम। आप लोग भी इसको चेक करें, इस पर अपना अकाउंट बना लें अपना, एंड ये आपको 1 मंथ फ्री है, उसके बाद आई थिंक ये पेड हो जाती है। तो और अगर आप इसमें इनवाइट करेंगे ना, ये इनविटेशन भी है, तो ये आपको उसके हिसाब से फिर रेफरल कोड, अगर मैं ये शेयर कर दूं, ऐसे यार ये मैं शेयर कर देता हूँ चलो, तो आपके आगे से आगे रेफरल चलता जाएगा, और उसमें आपको ना फिर रिवॉर्ड्स ऐड होते जाएंगे, ये देखो उसके साथ दिन ऐड होते जाएंगे, मतलब अगर 30 डेज का है ना तो वो 30 डेज से इंक्रीज होता जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये लिंक शेयर कर दूंगा, इस लिंक से आप आए, मैं ये लिंक शेयर कर देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, और इस लिंक से आप लोग इस वेबसाइट के अंदर जाएं और आप आगे से अपने किसी दोस्त को दें, तो एक रेफरल लिंक भी चलता जाएगा। उससे ये फायदा हो जाएगा कि जितने ज्यादा आप रेफर करेंगे उससे आपको ये 15 डेज फ्री मिल जाएगा। देखो इसमें लिखा हुआ है, वंस योर फ्रेंड एक्टिवेट्स स्टॉक इंटेल अकाउंट यूजिंग योर रेफरल लिंक यू बोथ गेट 15 डेज फ्री। ठीक है, यू कैन यूज दिस फॉर फ्री अप टू 6 मंथ्स थ्रू रेफरल्स। ये देखो कितने मजे की बात लिखी है भाई। अब ये रेफर कर सकते हैं आप आगे से किसी फ्रेंड को, और वो आगे करता जाएगा, तो आपका रेफरल लिंक लिखता जाएगा और यहाँ पे वो ऐड होता जाएगा, तो फिर एक लिहाज से आपको ये वेबसाइट जो पेड है वो फ्री में पड़ जाएगी। सो कंटिन्यू विद द मेन टॉपिक। एक हमारे पास डिविडेंड कैटेगरीज होनी चाहिए, एक हमारे पास कैपिटल वाली कैटेगरी होनी चाहिए, और फिर वही डिविडेंड यील्ड वाला। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि शरिया और नॉन शरिया दोनों लिखूंगा। एक होगी हैवी वेट लिस्ट, यार अब मैं लिस्ट बना के करूंगा, हैवी वेट्स विद गुड डिविडेंड हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक मोटा पैसे वाला स्टॉक होगा जो डिविडेंड देता रहेगा, इररिस्पेक्टिव के मार्केट में क्या हो रहा है उसको नहीं परवाह, वो आपके आने वाले बच्चों को इंशाल्लाह डिविडेंड देता रहेगा। उसमें मैं 4 स्टॉक दिखा दूंगा आपको। एक है आपके पास, तारीफ करूंगा उसकी फिर से, पैकेट है। नंबर 2 पे आपके पास रफान मेज है, RMPL मेरे ख्याल से उसका कोड है। नंबर 3 पे आपके पास यूनिलीवर का है, UPFL है। नंबर 4 पे SFL है। नंबर 5 पे इंडस मोटर है। नंबर 6 पे आपके पास आ जाएगा इसमें एटलस बैटरी वाला, ALTH है उसका कोड। नंबर 7 पे इधर आपका साजगार आ जाता है। नंबर 8 पे, अब इनमें से एक चूज करना यार, 2-3 ना कर लेना, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, नेस्ले का स्टॉक है। अब ये देखो मैंने यहाँ पे पजल कर दिया आपको। ठीक है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने इधर फिल्टर भी लगाया हुआ है। जब आप इस पे जाते हो ना मेन वेबसाइट पे, इधर प्राइस पे जाओगे, करंट पे एक और दफा करोगे ना, ये टॉप पे आ जाते हैं स्टॉक्स। अब मैंने इसमें से UPFL लिखा जो 28,000 का स्टॉक है, बहुत महंगा स्टॉक है। रफान मेज लिखा, ये 9,000 का, लेकिन डिविडेंड देता रहता है आपको। नेस्ले ये भी चारों क्वार्टर में डिविडेंड देगा। HPL मैंने मिस करा दिया क्योंकि आई थिंक इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, मुझे वॉल्यूम का डर है। अच्छा इन सब में वॉल्यूम कम है, ये देखो 134 है। अब इन चारों में वॉल्यूम कम है, जो शुरू के 4 मैंने दिखाए आपको। वॉल्यूम किस में आ रहा है? इंडस में आ रहा है, मैंने इंडू लिखा है यहाँ पे, इसका पूरा है इंडू। हाँ ये इंडस मोटर है, इसने अभी रिसेंटली ना 50 रुपीज़ डिविडेंड दिया है, 49 या 50 रुपीज़ दिया है। फिर आपके पास आता है ISL, इसका मैंने अभी चेक करना है ये क्या हिसाब किताब है, कितना डिविडेंड देता है। वैसे आप आपके सामने चेक भी कर लेता हूँ कि क्या सीन है इसका, ये डिविडेंड कितना दे रहा है भाई। स्माइल इंडस्ट्रीज है, एक मसला हो गया ना, देखो इसका वॉल्यूम कम है। मुझे अब यहाँ से ना देखते साथ में डर लग गया स्टॉक से कि इसका वॉल्यूम कम है, ट्रेडिंग कम होती है और डिविडेंड कम दे रहा है। हर साल 10-20 रुपया देता है, ज्यादा नहीं दे रहा, 5 रुपये दे रहा है, इतना महंगा स्टॉक होने के बावजूद। भाई तो इतना महंगा और डिविडेंड कम क्यों दे रहा है? तो मैं इसको नहीं लिखता यहाँ पे, आई रिजेक्ट दिस स्टॉक। साजू है, ये देता रहता है। अच्छा अभी खैबर टेक्सटाइल मिल की कंपनी है, ये देखो एक खतरनाक है, 1.60 फ्री फ्लोट है। तो वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम लेवल पे होती है स्टॉक्स की, क्योंकि ये देखो 41.50, एक बंदे ने भी स्टॉक बेचा ना ये वाला, उससे क्या हो जाएगा, मतलब एक बंदे के पास ये स्टॉक 10,000 पड़ा है, वो कल को बेचता है ये स्टॉक, ये एकदम से गिरता है। ये देखो आज के दिन का ग्राफ देखो, 1665 का था। ठीक है, अगले दिन कितना है? उसी दिन मैंने अगले दिन नहीं बोला, गलती होगी सॉरी। आज के दिन कितना है जी? सुबह के टाइम ये जो मेरा 846 है, ये 1146 है, 1665 की प्राइस है। और देखो जी 3 बज के या 2:34 पे 1734, इतना वॉलेटाइल, और वॉल्यूम क्या चल रहा है? 1 to 1 चल रहा है, ट्रेडिंग ही नहीं हो रही भाई। बहुत खतरनाक स्टॉक है, मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा। VAR भी बहुत ज्यादा है और प्राइस टू अर्निंग है ही नहीं, क्योंकि ये कहीं लॉस में जा रही है कंपनी फिलहाल। ये तो भाई डर, अब ये कह सकते हो जी मल्टीबैगर नहीं है, मल्टीबैगर ये नहीं बन सकता क्योंकि वन है भाई, सारा कुछ ओनर के पास है, उसने फ्री में छोड़ा हुआ है, दिया ही नहीं उसने पब्लिक को कुछ, सब कुछ उसके पास, उसी टाइम पे कुछ भी कर सकता है आप लोगों के साथ। इवन यहाँ पे भी इसकी अमाउंट कितनी कम लिखी फ्री फ्लोट शेयर्स की, टोटल कितने 19,000 शेयर है उसके पास। तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को। फिर कौन सा मोटा स्टॉक है? STL का आ गया, सीमेंस का आ गया, ये मुझे पसंद है। पैकेट, अच्छा एक पैकेट का आप देखना वॉल्यूम ज्यादा होगा, 4,000 वॉल्यूम है। अच्छा बाकियों के ठीक है, अच्छा इसका बहुत है 133, ये कौन सा स्टॉक है भाई? साजू नॉर्मल है, उसने तो होना ही था। ये एटलस बैटरी भी ठीक है, एटलस बैटरी का 21,000 है। पैकेट मुझे इसलिए पसंद है, इन सारों में बेहतर पैकेट है मेरी तरफ से। बाटा लॉस में जा रही है फिलहाल, अगर लेना है तो बाटा भी देख सकते हो।
लेकिन बाटा का कंफर्म नहीं है कि कितना रिकवर करता है जल्दी, क्या पता कर जाए अगले क्वार्टर में। एबॉट लॉस में जा रही है। अब ये महंगे स्टॉक में से एक रखना, ज्यादा रखना। SITC बहुत खतरनाक स्टॉक है, ये 1000 का होता है, ये वापस 600 का होता है। अब आपने झूले लेने हैं तो उस हिसाब से झूलों के लिए रख लो। ये ABS, इसके बारे में मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। मुरीब ये शराब वाली कंपनी है, सोच के लेना भाई, ठीक है। अब आप कहेंगे जी मुझे इसमें शरिया बताइए, तो मैं आपको शरिया भी बता दूं, नॉन शरिया बता दूं। अब इसमें क्या सीन है, आपके पास जो शरिया में आता है वो एक तो आता है आपका, ये शरिया में आता है, और दूसरा जो आता है वो पैकेट आता है शरिया में, नहीं, और दूसरा एक आता है आपके पास ये वाला, क्या नाम है, साजगार आ जाता है। पैकेट अगर लेना है तो ये नॉन शरिया, ठीक है। बाकी शरिया ढूंढने के लिए वो मैं लिख भी देता हूँ। अब वो मैं कैसे ढूंढूंगा, इधर दूसरी वेबसाइट पे जाता हूँ मैं, इनको मैं सर्च करता हूँ RMPL। अगर तो मस्जिद बनी हुई तो शरिया, नहीं बनी तो या देखो शरिया आ गया, नहीं बनी होगी तो नॉन शरिया। रफान मेज भी शरिया में आ जाता है आपके पास। अच्छा भाई, ये मैंने लिस्ट एक तैयार की है महंगे स्टॉक्स की, उसमें शरिया में आपका रफान मेज, UPFL, STL, इंडस मोटर, साजगार और नेस्ले आ जाता है। और भी हैं लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ ये हैवी वेट्स में से एक रख लो। नॉन शरिया में पैकेट आ जाता है और एटलस बैटरी आता है। अब मुझे पैकेट बहुत बेहतर लगता है इन सारों में। इसकी रीजंस काफी हैं। एक रीजन ये कि ऑल 4 क्वार्टर्स में डिविडेंड देता है और 120 रुपीज देता है, और अभी भी अंडर वैल्यू में आ रहा है। इसकी बनती है 2000 प्राइस, आजकल ये 1500 का फिर रहा है। 2000 प्राइस एक्चुअल बनती है, करंटली इट इज 1500 से 1600 के बीच में फिर रहा है। ये डिविडेंड इतने दे देगा इंशाल्लाह आपको कि ये आपका रिकवर कर देगा, ये आपको प्राइस पूरी कर देगा। और ये इसकी डिविडेंड यील्ड वैसे 6% तक बनती है, ज्यादा हो जाएगी इन फ्यूचर। अगर तो प्राइस कम होती है तो डिविडेंड यील्ड इसकी इंक्रीज कर देगी। डिविडेंड यील्ड कैसे करना है, प्राइस को डिवाइड करना डिविडेंड अमाउंट जितनी देता है, और इसने अगर डिविडेंड बढ़ा दिया तब भी फायदा हो जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। इसका तरीका ये होता है, प्राइस डिवाइडेड बाय 12 मंथ डिविडेंड, या इसको करो 4 क्वार्टर डिविडेंड कह लो, या डिविडेंड TTM लिख देता हूँ, तब समझ आएगी। ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से वो आपकी डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कर देगा। अब इसमें ये होगा कि अभी बेसिक मैथ्स आ जाएगी एक और, कि कितनी प्राइस है और कितना वो इंक्रीज करेगा, वो डिविडेंड भी इंक्रीज कर देगा और वो प्राइस भी डिक्रीज, उसके हिसाब से ये अपनी डिविडेंड यील्ड इंक्रीज करेगा विद टाइम। ये आपके पैसे पूरे कर देगा स्टॉक बहुत जल्दी। ये बहुत मजे का स्टॉक है, ये डिविडेंड देता रहता है और ये चारों क्वार्टर में देता है, ऑल 4 क्वार्टर। इसकी आइडियल चीज है। ये बाकी भी देते हैं, रफान में देता है आपको, UPFL देता है, ये महंगे बहुत है साले। इंडस मोटर फिर भी ठीक लगता है मुझे। शरिया में एक और जो मुझे मजा लगता है, साजगार लगता है। साजगार की एक अच्छी बात है, कैपिटल गेन अच्छा दे देता है। अभी ये 1790 का फिर रहा है, ये आपको वापस 2000 का नजर आएगा। अब दूसरा जो है इंडस मोटर, ये आपको डिविडेंड देता रहेगा, ये डिविडेंड अच्छे देता है, तो आपने चूज करना है अब इंडस मोटर, साजगार या पैकेट में से, ठीक है। वो अब आपका प्लान है। रफान मेज भी ठीक है, बुरा नहीं है। नेस्ले भी अच्छा स्टॉक है। नेस्ले थोड़ा सा इसके प्रॉफिट कम हुए लेकिन फिर भी ठीक है। पैकेट सिगरेट कंपनी है, आप सोचे सिगरेट वाला कंपनी क्यों लेनी है, वो अब आपका प्लान है। तो इसमें आप अपने जो 50 लाख है, आउट ऑफ 50 लाख यू यूज, आप 5 लाख डाल लें, या आप इसमें और 10 लाख, इसके अंदर आप अपने ये पैसे डाल दें इन स्टॉक्स में से, क्योंकि ये महंगे ही बहुत हैं, तो आपको ये एक अमाउंट मिल जाएगी और आपको लालच भी होगी इन स्टॉक्स की, यार ये और ले लेता हूँ, डिविडेंड देते जाएंगे, ठीक है। 5 लाख या 10 लाख उसमें से आपने चूज करना है। सेकंड कैटेगरीज में मैं डालूंगा ऐसे स्टॉक्स जो आपको डिविडेंड देंगे साथ गेन भी देंगे। अब उसमें क्या है, या इसको ऐसे कर लेते हैं, सेकंड कैटेगरी डिफरेंट कर देते हैं, इसमें सरप्राइज डिविडेंड कर देता हूं मैं। आजकल क्या हो रहा है, मैंने देखा है, एक स्टॉक है UPDL, यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, वो अब डिविडेंड देने लगी है। उसके बारे में रिसर्च करनी है आप लोगों ने, कितने में बाई करना चाहिए। मैं कहता हूं अगर आपको चाहिए 70 से 100 की रेंज आइडियल है। अभी इसने रिसेंटली 17 रुपीज फिर से डिविडेंड दिया, और उससे पहले इसने दिया था 1.25, और उससे पहले इसने दिया था 30 रुपीज। जब मेरी वीडियो आई थी इसमें मैंने कहा था एक स्टॉक है 70 रुपए का, 30 रुपए डिविडेंड दिया है, और वो मैं कभी हुआ तो शायद इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने कहा था यार एक स्टॉक है साला 70 रुपए का, 30 रुपए डिविडेंड दिया, 7 लाख रुपए डालो, 3 लाख डिविडेंड के तौर पर लो भाई, बहुत ही मजे का सीन था। तो इसने अभी थर्ड लास्ट क्वार्टर में 30 रुपीज दिया, फिर अगले में इसने 1.25, और उसके बाद इसने 17 दिया। तो ये कंपनी मुझे पसंद आई थी कि सरप्राइज डिविडेंड दे रहा है। सेकंड जो मुझे पसंद आई अभी एक और, वो जाल है, जरिया की कंपनी है, और वो डिविडेंड देना शुरू किया अभी उसने, अभी इसने एक दफा दिया। थर्ड, फास्ट केबल्स कर सकते हो, अब ये चूज करना है फास्ट केबल अपने ओन पे, ये डिविडेंड भी दे रहा है और बोनस भी दे देता है। या इसकी जगह मैं कहता हूँ पैंथर टायर कर लो, अब ये मैं चॉइस दे रहा हूँ आपको। न्यू कंपनी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको आप प्रमोट, मैं कर रहा हूँ प्रमोट, आप लोग भी इसमें इन्वेस्ट करें, इनको सपोर्ट चाहिए होती पब्लिक की। न्यू कंपनी को ये बड़ा एक चाहिए। जरिया भी है यार, इसको फिर मैं ऐसे करता हूँ, इधर ही लिखता हूँ,
फिर मैं इधर एक और काम करता हूँ कि भैया आप जरिया, फास्ट कैप या पैंथर टायर में से एक कर लो। जरिया वैसे मुझे बहुत पसंद आई है, ये डिविडेंड अच्छा दे रही है और अभी न्यू कंपनी और इसमें गेन अच्छा खासा आ जाता है। इसका भी यही सीन है यूपीडीएल का, यूडीपीएल, यार मैंने एक स्पेलिंग गलत दे दी है, यूडीपीएल है। इसने गेन बहुत अच्छा दिया था यूडीपीएल ने, ये गया था 70 से लेके 103 तक और फिर वापस ये 78 पे रुका एंड देन इट स्टार्टेड अगेन और लेटेस्ट 150 टच किया था, मतलब 150 टच कर चुका है ये स्टॉक, करके वापस मुड़ा है। लाइक इफ यू इन्वेस्ट नियर 7 इट वुड बी 15। अब वो आप पे है कि कितने पैसे आप डालते हैं इसमें। तो ये कंपनी तो बहुत प्यारी है यूडीपीएल। मुझे तो अब इसकी समझ आ गई कि इसके पास फॉरेन पैसा आ रहा है, फॉरेनर्स का, जिसकी वजह से ये बहुत एक अच्छा स्टॉक देता है। मुझे बहुत पसंद आया स्टॉक, ये दिस स्टॉक हैज सम पोटेंशियल, ये कंपनी में पोटेंशियल है। दूसरा, जरिया में बहुत पोटेंशियल है। फास्ट केबल्स को सपोर्ट चाहिए, पैंथर टायर को भी सपोर्ट चाहिए। इसके बाद एक कंपनी है एएचएल, ये एक सरप्राइज डिविडेंड देता है, अचानक 10 रुपए दे देगा, या एएचसीएल। अब ये दोनों कंपनीज किसकी, आरिफ हबीब की हैं, तो ये कैटेगरी कर लें आप एक। और भी ज्यादा कंपनी से कमेंट में बता दिया करो, बता के मैं भी रिसर्च करूं। अच्छा, एक और है एटीआईएल, एटलस बोल दिया, एटीआईएल, ये साल में 2 दफा डिविडेंड देती है। इसको वैसे मैं अब अलग में लिखता हूँ, 2 टाइम्स डिविडेंड दिखा भी देता हूँ। ये ऊपर टाइमर भी चल रहा है, मैंने कहा यार वीडियो जल्दी खत्म करनी है। एटीआईएल, यार किधर गया, ये रहा। एटलस इंश्योरेंस वाली कंपनी है। वॉल्यूम कम है, एक बात बता दो, इसका वॉल्यूम कम है, क्योंकि इस तरह का ग्राफ देखे नजर आता है वॉल्यूम कम है भाई। VAR ज्यादा है, 26 पे बैठा हुआ है, 20% फ्री फ्लोट है और एवरी क्वार्टर 2 दफा डिविडेंड दे देता है, बोनस भी दे देता है कभी कभार। जैसे लास्ट टाइम 25 दिया था, फिर 60 दिया, अब फिर 25 दिया, अब ये वापस 60 या कुछ भी दे देगा दिसंबर वाले क्वार्टर में। तो ये 2.5 है और ये 6 है। आप देखो अगली दफा शायद 6 रुपये दे दे, तो ये नेक्स्ट अब जो दिसंबर आ रहा है ना, उसमें ये जमा कर सकते हो स्टॉक। तो ये मैंने स्टॉक बता दिया सरप्राइज डिविडेंड वाले। इसमें आप डाल दें अपने 5 लाख, 5 लाख और 7 लाख कर लो। 5 लाख ठीक है वैसे, या 10 लाख पूरा कर लो भाई, क्योंकि ये अचानक डिविडेंड देते हैं। और मैं आरिफ हबीब वाले स्टॉक का बता दूं, एएचएल का, एएचएल वाज 85 व्हेन डिविडेंड अनाउंस, वेंट टू 133 रुपीज। अब यहाँ पे आप मैथ्स करोगे, आप 85 डालते और 133 करके निकालते। इतना बड़ा इसने झूला दिया था, ये झूला बनाता है आरिफ हबीब का स्टॉक। और अब मुझे पोटेंशियल इसमें नजर आ रहा है एएचसीएल में। ये भी 14, 15, 16 के पास फेरा है, ये जमा करके रख लो, ये अचानक झूला बना के पता भी चलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये 10 लाख इसके हो गए, 10 लाख ये हो गए, 20 लाख हो गए। अब आपके पास, अब ये देखो, इसमें बेशक आप सब में से इन्वेस्ट करो, वो आपका फैसला। मैंने आपको स्टॉक की लिस्ट भी बना के दे दी है। अब मैं आपको एक और लिस्ट बना के देता हूँ इसके बाद, एवरीडे पेनी टाइप। अच्छा, ये अब डिविडेंड वाले स्टॉक नहीं होंगे, इसमें मैं कह देता हूँ एक स्टॉक है PINL, दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे खुद भूल रहा थोड़ा सा। ये एक स्टॉक है PIL। अच्छा, ये सारे पेनीज हैं, इसमें आपने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के तौर पे खेलना है, क्योंकि मैं डिस्क्लेमर फिर से बोल रहा हूँ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ यू लूज द मनी, बट दिस विल बी लाइक हिट एंड ट्रायल। आप हिट करें तो आप प्रॉफिट लें, लॉस करें तो आप निकल भी सकते हैं। कैसे निकलेंगे वो तरीका भी बताऊंगा इसमें। अब PIL एक स्टॉक है, इसकी प्राइस चल रही है 5 रुपीज। यू बाय इन स्लॉट्स, वेट फॉर कैप, देन सेल व्हेन कैप 10%, लीव टिल नेक्स्ट डे, जब सुबह कैप खुलेगा सेल 20%। तो आपने जब बाय किया हुआ था 5 रुपए का, तो आप 30% सेल कर चुके हो, 30% सोल्ड। फिर क्या करना है, अगर इसने एक और कैप लगाया तो फिर से सेल करना थोड़ा सा और, 20% नेक्स्ट डे सेल करो। जब 2-3 दिन कैप लगाएगा तो आप एक क्लास से 50% सोल्ड कर चुके हो। मतलब आपने 5 रुपीज का ले लिया, अब वो 7 से 9 रुपए तक चला गया। द प्राइस इज 5 रुपीज स्टार्टिंग, नाउ इट इज 9 रुपीज। ये मैं आपको सेफ प्ले खिला रहा हूँ कि आप सेफ कर लो। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, PIL जैसा स्टॉक उठाया आपने 5 रुपीज का एंड वेट टिल इट टच 10 रुपीज। अब इस वाले स्टॉक में अगर आपने कहा जी पैसे डालने, क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी जी पैसे बताएं, तो आप इसमें 5 लाख करके खेल सकते हो। यू
इन्वेस्ट 5। अब ये एजुकेशनल कंटेंट है तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ। कल को ये 10 रुपए का होगा तो आप इसको सेल करो तो 10 लाख करके निकाल सकते हो। ये मैं बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, बेस्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस बोल देता हूँ, वर्स्ट केस में भी क्या होगा कि यही स्टॉक जो आपने 5 लाख डाला हुआ है और ये 5 रुपीज़ से स्टॉक वापस मुड़ जाता है 2 रुपीज़ का, तो आपका 5 लाख विल बी नाउ 2 लाख। पैनिक नहीं करना इसमें, इसको आपने रिकवर कैसे करना है, आपने बैठ जाना, आंखें बंद कर लेनी है। ये इधर आके आप थोड़ा सा और बाय कर लो, बाय मोर। आप ये एवरेजिंग सिखा रहा हूँ, 2 लाख के राउंड इसको थोड़ा सा और जमा करो सो दैट योर एवरेज प्राइस बिकम्स अराउंड 3 रुपीज़। और जब ये वापस रिगेन करे 7 रुपीज़ के पास सेल कर दो। नहीं समझ आई, मुझे पता है आप लोगों को, अब मैं समझाता हूँ क्या मैं कह रहा हूँ। अच्छा, वर्स्ट केस में मैं बता दूँ क्या होता है। 5 लाख रुपए डाला था आपने एक स्टॉक में, 5 रुपीज़ का था। आपने इंतजार किया कि वो 10 तक जाएगा तो सेल करूंगा, वो गिरता ही गया 2 रुपए का आ गया। अब 2 रुपए का आ गया, अब आप पैनिक करके, आपने पैनिक नहीं करना। आपने क्या करना है, अपने एक्स्ट्रा पैसे डालने और उसको बाय करना है 2 लाख रुपए और डाल के, ठीक है, ताकि आपकी एवरेज जो 5 रुपीज़ थी ना, ये 5 रुपीज़, ये अब आपको जो एवरेज पड़ेगी वो 3 रुपीज़ की पड़ेगी, क्योंकि आपने 5 का लिया था और 2 का भी ले लिया, तो सेंटर पॉइंट जो होगा ना 5 और 2 का, वो मतलब 3 के राउंड बनेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब तक वो 7 का नहीं जगह सेल ना करना, ताकि आपका एक टारगेट हिट 4 रुपए का जो है ना +4 सेल कर देना। वो ये तरीका होता है। 7 या 10 तक अगर जाता तो आइडियल हो जाएगा आपके लिए सेल करना। तो ये वर्स्ट केस में भी आपको मैंने एक एस्केप प्लान बता दिया। ये वैसे डिविडेंड स्टॉक्स नहीं है, बट ये एक स्टॉक की मिसाल थी। इसमें आप ये भी कर सकते हो, दूसरा एक और स्टॉक कह देता हूँ, बैको टाइप स्टॉक ले लो। बैको टाइप या कोयल हो गया या कोहार्ट पावर टाइप हो गया, या ये देखो जितने भी है ना, कोहार्ट पावर नहीं, ये कोहिनूर पावर है, ये बहुत चलते हैं। ये वन हिट वंडर है, चलने पे आते रुकते ही नहीं है सर। इस तरह के स्टॉक्स में कि आपके ना मतलब जल्दी फिर आपको ना रिकवर भी हो जाता है और आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन रहता है। रेड भी होता है लेकिन ये हर राइज पे सेल करना है। अब जैसा कोई है ना, ये 2 दिन अपर कैप लगाएगा, 2 डेज अपर कैप, फिर लोअर कैप लगाएगा। लोअर कैप पे पैनिक ना करना, 2 दिन बेशक लगा दे लेकिन फिर वापस अपर कैप लगाना शुरू कर देता है। ये इस तरह करके खेलता है, बहुत मजे का स्टॉक है। अब 10 मिनट रह गए तो मैं जल्दी से वीडियो क्लोज करूंगा। तो ये 3 कैटेगरीज बना दी मैंने, पेनी स्टॉक की बना दी, 2 मैंने आपको एक हैवी वेट बता दिया है, एक मैंने आपको सिंपल बता दिया सरप्राइज ट्यूनल में। तो इस वाली कैटेगरी में आप डाल दें 10 लाख। अब आपके जो हो जाएंगे नाउ टोटल 30 लाख आपके इन्वेस्ट हो चुके हैं। 10 लाख आपने जो है साइड पे रखने हैं फॉर, अब ये डिप्स के लिए कर लो, या इसका एक और तरीका होता है, फॉर एनी लॉस कीप इट इन योर अकाउंट ऑफ स्टॉक मार्केट या सीडीसी कर लो। सही है, ये 10 लाख एक्स्ट्रा डालें, 30 लाख में खेलो, 10 लाख एक्स्ट्रा डाल दो। अब आखिरी 10 लाख का यहाँ पे आप 5 लाख से खेल सकते हो, या इसको 5 लाख कर दो, 5 लाख एक्स्ट्रा कर दो इधर। अब आप 10 लाख से खेलो और वो आखिरी 5 लाख जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 5 लाख और बेरिश मंदी, वो अब आपके ऊपर है कि आप कैसे खेलते हो। कि आप 10 लाख इधर से हटा दो, इधर आप एडजस्ट करो। इधर मैं आपको 10 लाख का एक पोर्टफोलियो बना के देता हूँ, जो मैं कहता हूँ स्टॉक्स होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक होना चाहिए BWHL, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड देगा साल में 2 दफा और ये आपके पैसे रिकवर बहुत जल्दी कर देगा। ये आपको दे देता है अराउंड 10 रुपीज से ऊपर ही देगा। दिखा भी देता हूँ स्टॉक कौन से की बात कर रहा हूँ मैं। बलोचिस्तान व्हील्स की बात करूँ, ये साल में ना आपको 13 रुपीज तक दे देगा। नंबर 2 पे मैं जल्दी से बताता हूँ, एक स्टॉक SCPL है, ये भी साल में आपको 15 रुपए दे देगा। और उसके बाद आपको एक और स्टॉक है, वो बहुत मजे का स्टॉक है और बहुत ही अच्छा स्टॉक है, वो ये है कि बैंक अल्फला है, ये आपको पक्के डिविडेंड देगा। ये 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 करो ना, तो ये उस हिसाब से जो बनती है अमाउंट, ये आई थिंक 10 रुपीज बनती है। ये 10 रुपीज देता रहेगा और ये आई थिंक 100 की रेंज में फिर रहा है। फिर MCB एक अच्छा बैंक है जो आपको 36 रुपीज देता है, गेन नहीं देता। UBL देता है आपको 32 रुपीज, ठीक है। इसके बाद अब ये चूज खुद करना है, DOL वर्सेस कैपको। ये स्लो स्टॉक्स रेगुलर में ये देते हैं ईयरली डिविडेंड्स 2 टाइम, बस मतलब साल में 2 दफा। ये मर्जी है ना लो बेशक। DOL तो फिर भी बेहतर है, कैपको का फ्यूचर कंफर्म नहीं है, देता रहता है डिविडेंड, ये पैसे पूरे कर देगा। कैपको सस्ता भी है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है इसकी, ये मैं बता दूं आपको। अच्छा, मैंने नंबर 8 पे रखा है पाकरी। ये साल में खाली एक दफा डिविडेंड देता है और वो दिसंबर के क्वार्टर में देता है। बुक क्लोजर इसकी होती है मार्च तक, और ये जब लोनली होगा ये जून के महीने में होगा, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। और ये आई थिंक 1.5 रुपीज देता है डिविडेंड। अब यहाँ पे मैंने DCR टाइप कोई स्टॉक नहीं लिखा, वो बहुत स्लो स्टॉक है। कैपको, डॉल और DCR तीनों ही स्लो है।
मैंने खाली पाकरी इसलिए मेंशन किया कि यार ये डिविडेंड रेगुलर दे रहा है, अब इसका चेक करना इस साल देता है कि नहीं देता। उसके बाद मैंने नंबर 9 पे रखा है हपको। अब हपको की स्टोरी बता देता हूँ। इसने अभी पिछले क्वार्टर में 10 रुपये दिए, अब अगले में जो भी एक और आया है उसमें 5 रुपये दिया। अब चेक करना है दिसंबर में 3.5 या 8 रुपये देता है। एक मुझे कमेंट में आपने बताना है कि हपको की ईपीएस ड्रॉप हो रही है, क्यों हो रही है? डिविडेंड इंप्रूव हो रहा है लेकिन ईपीएस ड्रॉप हो जा रही है, वो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है कि अब आपने 10वें नंबर पे पीएसओ एक हैवी वेट है, नंबर 2 पे एफएफसी, नंबर 3 पे माड़ी। इन तीनों में से कोई एक बता दो जो आप रख सकते हो। आप एफएफसी भी रख सकते हो, आप पीएसओ भी रख सकते हो। पीएसओ की रेंज वैसे मैंने ये बताई हुई है, इधर ही फिरता जा रहा है। वैसे आइडियली पीएसओ अगर बाय करना तो 390 से लेके 410 या 420 की रेंज आइडियल है बाय करने की। और आजकल ये इधर फिर रहा है 430 से 450, और सेल इसका जो है 480 से 496 से ऊपर नहीं जाता ये मैं लिख देता हूँ ऐसे, बाय CMP करंट मार्केट प्राइस सेल, ठीक है। FFC मैंने देखा 477, ये इधर ही फिर रहा है। इसने शरिया होना है तो ये 500 तक जाएगा, अब उम्मीद है जाता है कि नहीं जाता। माड़ी का मैंने वही बताया 650 से 700, और सेल करना है 750 से 770। अब आप कह रहे हो ये पहले का क्यों लिखा हुआ फरसान भाई ने? फरसान असल में ऑलरेडी ये रिकॉर्ड किया है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो रिकॉर्डिंग में आवाज़ बहुत कम आ रही थी। इस माइक का पता नहीं मसला हुआ, कहीं से मसला हुआ अचानक। तो मैं अब रीकैप समझ लो, ये रीस्टार्ट स्पीकिंग द सेम थिंग होने लगा। अब मैंने जो स्टॉक्स मिस किए वो मैं लिखने लगा, यहाँ पे दिखाने लगा हूँ। अब स्क्रिप्ट दिमाग में गया कि लिखने लगा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने जो मिस किया NATF मिस किया, 340 के अराउंड जमा करना है, 400 के पास सेल करना है। ई फंड मिस किया, 180 से 210 के पास जमा कर लो, सेल करो 220 से 240, फिर वापस जमा कर लो बेशक। फातिमा 118 से 130 के पास बाय करो, सेल करो 145 के पास। सैनी ये अच्छा स्टॉक है, आजकल 60 या 50 के पास फिर रहा है, ये मेरे ख्याल 50 के पास फिर रहा है, 50 सेल करना है इसको 65 पे, अगर डिविडेंड नहीं चाहिए। अब आया सबसे मजे का स्टॉक POL। इस वक्त रात के 1 बजने लगे, मेरी अपनी भी बिल्कुल बैटरी डाउन है बोलने में, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फिनिश द वीडियो एज फास्ट एज पॉसिबल। POL 525 का होगा, 550 के अराउंड, अप्रैल के महीने में, क्योंकि उसका जो आता है ना मार्च की वाली जो इसकी बोर्ड मीटिंग है उसमें ये कुछ नहीं देता ना, तो ये अप्रैल के बाद ही बहुत गिर जाता है, क्योंकि ये समझो रिएक्शन की तरफ चला जाता है, और ये ऑलरेडी लोनी भी हो चुका होता है। मई में तो ये मुझे याद है 480 के पास आ जाता है, लाजमी नहीं है, इससे भी या तो नीचे जाए या थोड़ा सा ऊपर ही होगा। जुलाई में इसने अनाउंस करना है 50 रुपये डिविडेंड, और तब ये 580 से 640 तक चला जाता है, ठीक है। ये अब मैं आपको समझा रहा हूँ, लाजमी नहीं 50 करे, क्या पता इस दफा 60 कर दे, 50 से 60 तक जाएगा, और ये 40 भी कभी कभार कर देता है। तो ये क्रिटिकल है कि भाईजान कभी कभार कम डिविडेंड भी करता है। आपने क्या करना है, इसको जब सेल करना हो उसके लिए आपने फिर अलग से प्लान बनाना है कि कितनी देर तक इसका एक्सडी होता है। अब मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। मैंने POL बाई किया था पहला 525 के पास, ठीक है, और मैंने सेकंड POL बाई किया था, अब ये ना मैं लिख के समझाऊंगा, ये सारा समझ नहीं आने लगे तुम लोगों को। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये कहना है कि भाई अभी हमारा महीना चल रहा है नवंबर, क्योंकि आधी वीडियो रिकॉर्ड हुई है अक्टूबर की रात में, अब आधी वीडियो अब नवंबर जो नया दिन स्टार्ट हो रहा है, नवंबर के हिसाब से आजकल इस वक्त आपको किस टाइम POL बाय करना चाहिए? 580 से लेके अभी करंटली आपको जो बाय करना चाहिए 620 की रेंज में जमा कर सकते हो। 610 तक ठीक है, जमा कर लो। इसको सेल करना है, ये अब जाएगा 630 तक मैक्सिमम, या 670 तक भी जा सकता है। टेक प्रॉफिट अराउंड 630 से लेके 650 कर लो, चलो ये 650 तक जाएगा, प्रॉफिट सेल करो, ठीक है। ये दिसंबर तक ना अगर इसने डिविडेंड अच्छा दिया तो ये 670 मार जाएगा, इफ 25 या 30 रुपीज। वैसे आजकल मसला ये हो रहा है, पब्लिक नाराज जल्दी हो जाती है, पब्लिक कहती नहीं और अच्छा दो, तो वो शायद इधर 670 मैक्सिमम प्री बोर्ड मीटिंग टच करेगा तो सेल कर देना, अब भी ले लो 580 610 670 तक एक वो हाइप आ जाएगी ड्यू, अब मैं किधर लिखूं, जगह ही नहीं छोड़ी इधर, ड्यू टू हाइप में टच 650 टू 670 की रेंज में पहुंचेगा ये, तब सेल करना। सेल द न्यूज
हाइप। मैं इसको फिर से समझाता हूँ। अब भी आजकल ना पीओएल की प्राइस चल रही है 580 से 610 के बीच में, इसको जमा कर लो। इसका प्रॉफिट बनेगा 670 के पास। कैसे बनेगा? जब ये दिसंबर के क्वार्टर में, दिसंबर, अच्छा, डिविडेंड अनाउंस करेगा 25 से 30 रुपए। अगर तो उसने 20 रुपए अनाउंस कर दिया तो ये इसको बहुत मार पड़ेगी। लेकिन हमारा काम डिविडेंड नहीं है, हमारा काम है गेन, प्रॉफिट कमाना। कैसे कमाएंगे? हमने अभी ले लिया और हम बैठ गए। हमारा टारगेट है 670। अगर ना भी टच किया, बोर्ड मीटिंग से जो 1 घंटा पहले होता है ना, बोर्ड मीटिंग से 1 घंटा पहले, उस टाइम तक ये 650 से 670 शायद टच कर दे, तो आप उस एक पीक पे ना सेल करना। अब यहाँ पे मैं एक नई चीज़ सिखा देता हूँ। इफ बोर्ड मीटिंग इज, अब आपने फरजान भी आधी एंडिंग में आप अच्छी बातें बताते हैं, हाँ यार सॉरी, अचानक दिमाग में एंड में जाती बातें। अनाउंस हुई हुई बोर्ड मीटिंग, इफ बोर्ड मीटिंग इज 2 PM, तो लाजमी नहीं है रिजल्ट 335 ही हो। मज़ा तब आता है जब ये बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट होता है 10:30 से लेके 12:30 वाला सबसे मजे का होता है। इसमें अगर आ जाए ना, देन 3 बजे रिजल्ट अनाउंस होता है। तो आपने क्या करना है? अभी नई चीज, अब नई चीज है। सो यू सेल अराउंड 250 टू 255। आपने क्या करना है? मोबाइल की ऐप पकड़नी है। ये मोबाइल है मेरे पास और मैंने मोबाइल ऐप खोल ली। 2:50 पे ना बैठ जाओ, बस ऐप खोल के बैठने, ट्रेडिंग ऐप चेक करना है क्या चल रहा है पीओएल का रेट। जैसे ही 650 टच करे, पहला 100 क्वांटिटी सेल की, 655 50 क्वांटिटी सेल की, 660 150 क्वांटिटी सेल की। आपने इंतजार करना है फॉर एवरी स्पाइक। ये बड़ी नई बातें सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, और वीडियो के एंडिंग में नई बातें आ गई। 650 QTY 100 सेल, 660 उधर एकदम से नहीं जाएगा, पहले 655 तक जाएगा। यही सेम टू सेम, या 100 कर लो या 150 कर लो, वो आपके ऊपर है कि आपने किस तरह इसको सेल करना है। क्योंकि इसने जब डिविडेंड अनाउंस कर देना है आफ्टर 3, ये क्या होगा? अब यहाँ पे केस सिनेरियो बताता हूँ। इफ 20 रुपीज देन रिजेक्टेड बाय पब्लिक, मतलब एक सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। आप यहाँ पे जो प्रॉफिट ले चुके हो ना, ये गिर के 640 या 630 का होगा एकदम से। ओए होए, बड़ा गंदा गिरता फिर ये। तब क्या करना है आपने? हौसला हारना नहीं है। आपने सेल कर दिया, ये जो आपने कमा ली, ये पैसे कमाए आपने, ये जो आपने कर लिया, ये आपके नसीब में थे प्रॉफिट। ये जो है ना, अब गिरा है ना, अब आपने पैनिक नहीं करना, क्योंकि आपने अपनी क्वांटिटी सेल कर दी है। आपके पास अगर 500 भी है तो आपने 250 सेल कर दिया। इफ यू हैव 500 यू ऑलरेडी सेल 250, तो दिस इज गुड यार, आपने 50% ऑलरेडी सेल कर दिया। अब ये टूटता हुआ ना 625 पे सेटल होगा, ठीक है। इधर जाके ऐसा लगेगा कि लोअर कैप लग रहा है, और अगर लोअर कैप लग जाए तो यू आर लकी कि इस पे लोअर कैप लग जाए, और फिर यही होगा 330 मार्केट में क्लोज। वो डिपेंड करता है जुमे के दिन है या उसके अलग दिन है। आपने क्या करना है? 328 पे बाय पीओएल एट 625। आप इधर ट्रेड खेल गए भाई, आप यहाँ पे सेल कर चुके हो। आपने बाय कर लिया होगा एज अ लोनली मंथ, अभी जिस तरह 580 के पास, आप 680 पे सेल कर चुके हो। यू, मक्खियां तंग करिए मुझे। यू बाय एट 580 से 620 की रेंज में, और यू सेल इधर फॉर एवरी स्पाइक यू सेल 650 655। अब ये बोर्ड मीटिंग स्ट्रेटेजी है। ये मेरी किसी इंशाल्लाह फ्यूचर में ना एक इस तरह की वीडियो आएगी जिसमें मैं सिखाऊंगा कि टाइम ऑफ बोर्ड मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये टाइम ऑफ बोर्ड मीटिंग स्ट्रेटेजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ही काम की स्ट्रेटेजी है। इस पे एक एक सेकंड में लोग बहुत अच्छे पैसे बना लेते हैं। मतलब दे टेक अ बिग अमाउंट बिफोर लोनली टाइम पे पकड़ लेते हैं स्टॉक। बोर्ड मीटिंग से पहले एक पीक जो आता है उस पर सेल कर देते हैं।
ये बहुत मजे की स्ट्रेटेजी है। तो वो मैंने पीओएल की एक केस सिनेरियो में समझा दिया कि आपने इधर कहीं जमा कर लिया और आपका टारगेट था 670, लेकिन प्री बोर्ड मीटिंग के अराउंड इधर उतना टच नहीं कर पाता। तो आप जब वो चलना शुरू होता है वो आप इधर सेल करना शुरू करो 650 655। इफ़ यू हैव 500 क्वांटिटी तो आप एटलीस्ट 150 या 250 सेल करो और बाकी 250 छोड़ दो। फिर क्या होगा, जब ये सेम टू सेम डिविडेंड दे 20 रुपये, पब्लिक नाराज होगी, गिरेगा 640 पे फिर से जमा कर लो। मतलब जब पब्लिक नाराज हो जाएगी, स्टॉक गिरना शुरू हो जाएगा, तो 625 628 उस टाइम उस रेट पे जमा कर लो। और वो टाइम मैंने लिख दिया 3:28 पे आप जमा कर लो स्टॉक। 3:30 पे मार्केट बंद हो जाएगी, उससे पहले पहले आप बाय कर लो। अब आपने क्या ट्रेड खेली, यू सेल एट 650, यू बाय एट 580, यू सेल एट 650 एंड देन यू री बाय व्हेन इट फ्री फ्लोट या फ्री फॉल कह लो 625 तक गिरेगा, तब आप इसको फिर से बाय कर लिया। ये कहानी बहुत मजे की है। ये मेरा अब प्लान है अगला इस आने वाले दिसंबर के महीने में। ये मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ नवंबर में, मैंने दिसंबर में अब ऐसी गेम खेलनी है स्टॉक के साथ, ठीक है। तो वीडियो नहीं मैं क्लोज कर रहा, 2-3 नई और चीज़ बतानी है। मैंने ये बताना था पहले कि मैंने कैसे खेला था लास्ट टाइम पीओएल के साथ। 520 का मैंने ले लिया था 1000 क्वांटिटी, फिर मैंने 625 पे लिया और 683 पे लिया, तो मुझे एवरेज प्राइस पड़ी थी 660 की। मैंने सेल किया 729 721 710 पे, मतलब कुछ क्वांटिटी सेल की। और डिविडेंड मैंने जो बाकी रह गया 2000 लेट सपोज क्वांटिटी है मेरे पास, तो डिविडेंड मैंने खा लिया उस 2000 क्वांटिटी का। और मैंने एक्सडी के फौरन बाद जो पहला दिन होता है जब ये टूटता है बड़ा गंदा, तो मैंने 645 जो है सेल किया। और मैंने सेल ऐसे नहीं किया कि ऐप के थ्रू, क्योंकि उस वक्त समझ ही गया स्टॉक का बायर कम था मार्केट में। तो मैंने ब्रोकर को फ़ोन किया और मैंने स्पेशल कॉल किया उसको 9:37 पे, तो उसने कॉल नहीं उठाई। तो 9:42 में उसने कॉल बैक की मुझे, तो मैं कहा 70 to 80% मेरा भाई पीओएल बेच दे। उसने कहा भाईजान, मैं कहा भाई बेच दे, भाई बेच दे, बस खत्म, अब दिसंबर में इसको मिलूंगा मैं। अब मेरे पास थोड़ा सा रह गया पीओएल, तो ये स्ट्रेटेजी थी, मैंने कहा बता दूं। अब इस पूरी वीडियो में ना आई होप सो आपको कुछ समझ आया हो। कमेंट लाजमी करना जो जो नहीं समझी चीज़ें, और आपको अगर मुझे बताना है कि ईपीएस क्यों ड्रॉप हुई, लाजमी बताना मुझे। इसमें अभी भी कुछ स्टॉक्स मिस हुए हैं, मैं मानता हूँ। एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। ये मैंने एक लिस्ट तैयार की है पेनी स्टॉक्स की। एफसीएससी, एफपीजीएम, एफडीपीएल, एफएनईएल रिस्की है, पीआईएनएल, यूडीएलआई, यूकैम, बीएफ मॉड, एफईएम, वासल, हैस्कोल और पीआईबीटीएल को बता दिया कि 14 का लो 16 का सेल करो। तो ये 11 स्टॉक्स की लिस्ट वो होगी। कोयल का बता दिया था और इन सब का मैंने बता दिया, पीआईएल का बता दिया, जरिया वाला स्टॉक दे दिया, एएचएल, यूडीपीएल। अब ये बड़े मोटे स्टॉक्स इनका भी बता दिया मैंने। तो दिस इज हाउ यू विल मेक अ 50 लाख पोर्टफोलियो, जिसमें आपके पास डिविडेंड स्टॉक्स भी हो जाएंगे, कैपिटल गेन वाले भी हो जाएंगे, पेनी भी आ जाएंगे, और मोटे स्टॉक्स भी होंगे जो गिरते हैं टूटते हैं, फिर इंजॉय कराएंगे आपको इंशाल्लाह। तो यार मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सी यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।